Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha and once again we are back with today's article which is Rebuilding Trust। तो अभी जो मणिपुर के सीएम साहब हैं एन बीरेन सिंह उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बेसिस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन इस पूरे एक्सप्लेनेशन को। तो शुरू करते हैं। CM Biren Singh's acknowledgement of need to reach out to all communities is welcome. He has much to make up for. सीएम बीरेन सिंह का जो एक्नॉलेजमेंट है, जो एक्सेप्टेंस है, किस चीज पे एक्सेप्टेंस है? नीड पर, कि भाई साहब जरूरत तो है। किस चीज की जरूरत है? टू रीच आउट टू ऑल कम्युनिटीज, कि उन्हें सारी कम्युनिटीज तक पहुंच बनानी होगी। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो वेलकम है, यानी स्वागत योग्य है। ही हैज मच टू मेक अप फॉर, बहुत कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में, जिसके लिए मेकअप फॉर किन्हें करना पड़ेगा? सीएम साहब को करना पड़ेगा, मतलब कि अब चीजों को वापस पटरी पर लाना पड़ेगा। इन द 5 months since मणिपुर हैज बीन रॉइल्ड बाय एथनिक वायलेंस दैट हैज क्लेम्ड मोर देन 170 lives, the state's chief minister N. Biren Singh has invited criticism and been found wanting on several fronts. पिछले 5 महीने में जब से मणिपुर जो है वो रॉयल्ड हुआ, रॉयल मतलब क्या होता है? बॉयल से आपको राइम करता हुआ दिखेगा, बॉयल का जो मीनिंग है वही रॉयल का मतलब है। मतलब ये एथनिक वायलेंस में जो उबल रहा था, जल रहा था मणिपुर, ओके, जिसमें कि 170 लोगों की डेथ हुई। तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इनवाइट किया अपने लिए क्या? क्रिटिसिज्म, यानी उनको खूब सारा क्रिटिसिज्म मिला और वो पाए गए वांटिंग मतलब लैकिंग। कई फ्रंट्स पर उनमें कमियां दिखी, कई फ्रंट्स पर उनमें और उनकी सरकार में क्या दिखी? कमियां दिखी। ठीक है। एज पीपल टर्न्ड ऑन नेबर्स एंड कम्युनिटीज फ्लेड देयर होम्स, जैसे कि जो वहाँ के लोग थे वो अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, जो कम्युनिटीज थी वो वहां से भाग रही थी। द गवर्नमेंट फंबल्ड इन डाउजिंग द फायर, फंबल्ड मतलब क्या होता है? हार जाना, हार जाना मतलब फेल रहना या गलती करना। तो गवर्नमेंट जो है वो आग बुझाने में नाकाम रही। डाउज करना मतलब आग बुझाना, इसी को पुट आउट भी कहते हैं, इसी को स्मॉदर भी कहते हैं। ओके। तो ये जो गवर्नमेंट थी वो आग बुझाने में नाकाम रही। एट टाइम्स, समय समय पर, इट अपीयर्ड पार्टीशन, और ऐसा ये भी लगा कि ये पार्टीशन मतलब पार्शियल भी दिखी, ठीक है, बायस्ड भी दिखी। सिंह सीम्स टू रिकॉग्नाइज नाउ द इम्पेरेटिव ऑफ रीबिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट्स एथनिक ग्रुप्स। और अब ऐसा लगता है कि जो सिंह साहब हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किस चीज को? कि जरूरी तो है। क्या जरूरी है? इम्पेरेटिव मतलब जरूरी। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होता है जिसमें आप काम करवाते हो, फिर चाहे ऑर्डर से करवाओ, रिक्वेस्ट से करवाओ या एडवाइस से करवाओ। ठीक है। तो ये जरूरी है रिबिल्ड करना ट्रस्ट, किसके बीच में? स्टेट के एथनिक ग्रुप्स के बीच में। In an interview to this newspaper, the Manipur CM has said that his top priority is to initiate dialogue. सीएम साहब ने इंटरव्यू में क्या कहा? कि उनका जो टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है? इनिशिएट करना डायलॉग। किसके बीच में? सभी प्रभावित कम्युनिटीज के बीच में, अफेक्टेड कम्युनिटीज। ठीक है। अगर आपको ये स्पॉटिंग एरर में देना होता तो अफेक्टेड की जगह इफेक्टेड कर देता। इफेक्टेड कुछ नहीं होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक। इफेक्ट इज नाउन। इंक्लूडिंग द कुकीज एंड मैतेज, जितने भी प्रभावित कम्युनिटीज हैं उनके बीच में डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए, ये इनकी प्रायोरिटी है। और मेजरली कौन सी कम्युनिटीज थी जो अफेक्टेड थी? वो थी कुकीज एंड मैतेज। इवन एज द स्टेट कंटिन्यूज इट्स एफर्ट फॉर रीसेटलिंग डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स एंड रिबिल्डिंग डैमेज्ड हाउसेस, जबकि स्टेट कंटिन्यू करता है इसके एफर्ट्स। किस चीज के लिए एफर्ट? तो रीसेटल करने के लिए वो उन सभी लोगों को जो कि इधर उधर चले गए थे या जिनके घर जल गए थे, यानी जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे बेसिकली, उन लोगों को रिसेटल करने के एफर्ट्स कंटिन्यू करता है और रिबिल्ड करता है डैमेज्ड हाउसेस को। ओके। आगे है, आई वॉन्ट माई पीपल टू फील कॉन्फिडेंट, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग कॉन्फिडेंट फील करें और सिक्योर फील करें एंड सिक्योर। द मणिपुर सीएम सैड इन द कमिंग डेज एंड वीक्स, आने वाले दिनों और हफ्तों में, ही विल बी टेस्टेड फॉर हिज रिजॉल्व इन ट्रांसलेटिंग दोज वर्ड्स इनटू एक्शन। अब उनका टेस्ट होगा आने वाले दिनों और हफ्तों में कि भैया ने जो बोला है वो एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ओके। जो वो बातें कर रहे हैं वो एक्शन में भी वो बातें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। डिस्टर्बिंगली, हाउएवर, सिंह ब्लेम्स द क्राइसिस इन मणिपुर लार्जली ऑन इलीगल माइग्रेंट्स और ऑन मणिपुर्स आउटसाइडर प्रॉब्लम।
और ये बात बहुत डिस्टर्ब करने वाली है कि ये जो सिंह साहब हैं वो ब्लेम करते हैं इस पूरे क्राइसिस को ज़्यादातर किस पे कि किस वजह से हुआ है, इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से हुआ है और मणिपुर की जो आउटसाइडर प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये सारा विवाद हुआ है, ये सारा हिंसा हुआ था। ठीक है, लाइक मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह मणिपुर इज अ पैचवर्क ऑफ कल्चर्स। मणिपुर भी एक पैचवर्क है कल्चर्स का, मतलब यहाँ पे ढेर सारे कल्चर्स रहते हैं, कल्चर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ढेर सारे, फेथ ढेर सारे एग्जिस्ट करते हैं, एथनिसिटी भी ढेर सारी होते हैं। ओके, मैनी ऑफ विच हैव कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज, और उनमें से कई हैं ऐसी एथनिसिटी जिनकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज हैं। द सिचुएशन इज मेड मोर फ्रॉट बाय लैंड होल्डिंग पैटर्न्स, और इस सिचुएशन को और बुरा बनाने के लिए क्या है, और कैसे बुरा बन जाता है ये सिचुएशन, लैंड होल्डिंग पैटर्न्स की वजह से, और कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, जो कॉलोनियल पॉलिसीज चली आ रही हैं उनका जो कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट है वो भी सिचुएशन को और बुरा बनाता है, जिसने कि सेग्रीगेट, ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज है जिन्होंने सेग्रीगेट कर दिया यानी अलग अलग कर दिया कि इन्हें स्टेट की जो ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज हैं फ्रॉम द मैतेई डोमिनेंट इम्फाल वैलीज। आपको पता का हिल एरियाज में कुकीज हैं, ठीक है, और जो इम्फाल वैली है वहां पे मैतेई का डोमिनेंस है। एज सिंह हैज राइटली पॉइंटेड आउट, जैसा कि सिंह ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इन द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों में the state has been confronted by a serious drug addiction problem। इस स्टेट ने फेस किया है एक बहुत ही सीरियस ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम को। बट दिस एक्यूजेशन लेकिन ये आरोप लगाना कि ड्रग माफिया एक्सप्लॉइटेड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ सेक्शंस इन द पेरिफेरल एरियाज टू क्रिएट अनरेस्ट। सिंह साहब ने ये आरोप लगाया कि जो ड्रग माफिया है वो एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने किसको एक्सप्लॉइट किया, तो जो पेरिफेरल एरियाज यानी कुकीज कम्युनिटी थी उनकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, और ये जो एक्यूजेशन है वो ग्लॉस ओवर करता है यानी और चमका देता है, किस चीज को चमकाता है, अदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स का ये जो आरोप लगाना है वो और दिखाता है कि किस तरह से वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल रहे हैं अपने स्टेट में। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज डन वेल टू क्रैक डाउन ऑन ड्रग डीलर्स। मणिपुर की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने क्रैक डाउन किया ड्रग डीलर्स को, उनका भंडाफोड़ किया या उनका जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा कम किया। बट दैट शुड हैव बीन अकम्पनीड बाय मेजर्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड्स। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज होनी चाहिए थी, वो क्या था कि आजीविका को इम्प्रूव करने के भी उपाय अपनाने चाहिए थे राज्य के द्वारा। और एक ऐसा राज्य जहां पर क्या है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की 2021-22 में। वहां पे शायद ड्रग्स से जो इकॉनमी इनकी थोड़ी बहुत चल रही थी, अगर ड्रग्स को ये आपने गायब कर दिया तो इकॉनमी में फिर पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, इकॉनमी कैसे चलेगी, तो उसका भी एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था इनके पास। इट रैंक द हाईएस्ट इन द अर्ली 1990s। मणिपुर की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी 1990s में, जो कि अभी लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। द सीएम हैज इंस्टेड सॉट टू गिव एन एथनिक डायमेंशन टू पॉपी कल्टीवेशन। तो ये उपाय खोजने की बजाय सीएम ने क्या किया, उन्होंने एथनिक डायमेंशन दे दिया पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी मतलब वही ड्रग, ठीक है, ड्रग कल्टीवेशन को इन्होंने क्या दे दिया, एथनिक डायमेंशन दे दिया कि भैया यही वाली जो एथनिसिटी है वो ये सब काम कर रही है। ही हैज लिंक्ड द प्रॉब्लम टू इलीगल माइग्रेंट्स। उन्होंने लिंक कर दिया इस प्रॉब्लम को किसके साथ, इलीगल माइग्रेंट्स के साथ, जो कि कहाँ से आते हैं, म्यांमार बॉर्डर से आते हैं, विथ हुम द हिल पीपल शेयर अ कॉमन एथनिसिटी, जिसके साथ ही जो हिल पीपल है यानी जो कुकी ट्राइब्स हैं वो शेयर करती हैं कॉमन एथनिसिटी। इन सितंबर सिंह रिक्वेस्टेड द सेंटर टू रिवोक द फ्री मूवमेंट रिजीम। सितंबर में सिंह ने रिक्वेस्ट किया सेंटर को कि वो रिवोक कर दे यानी हटा दें फ्री मूवमेंट रिजीम को, जो कि अलाउ करता है लोगों को रिजाइडिंग क्लोज टू बोथ साइड्स ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू वेंचर 16 किलोमीटर डीप इनसाइड द टू कंट्रीज विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। तो ये जो एफएमआर था वो क्या करता था कि जैसे जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते थे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। जो बीरेन्द्र सिंह है उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एफएमआर को आप रिवोक कर दीजिए। वाइल एक्सपर्ट्स अग्री दैट द एफएमआर नीड्स रेगुलेशन, जबकि एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं कि एफएमआर को रेगुलेशन की जरूरत है। Given the significance of trans-border commerce in Manipur's economy, they also caution against the complete fencing of borders. लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स का मणिपुर की इकोनॉमी में, उसको देखते हुए वो कॉशन भी करते। कॉशन मतलब क्या है, चिंता जताना या आगाह करना।
ठीक है, कॉशन जब यहाँ वर्ब का काम करेगा तो चिंता जताना या आगाह करना। वो आगाह करते हैं या चिंता जताते हैं किसके प्रति? अगेंस्ट द कंप्लीट फेंसिंग ऑफ बॉर्डर्स। वो कहते हैं बॉर्डर्स की कंप्लीट फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स से भी मणिपुर की इकोनॉमी अच्छी खासी चलती है। ओके, सिंग्स हार्पिंग ऑन द आउटसाइडर इन्फ्लेटर रिस्पेक्टर डज लिटिल टू अश्योर। सिंह का जो हार्पिंग है, हार्प जो है ना, हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। हार्पिंग मतलब अपना ही राग अलापना। तो सिंह का ये जो राग अलापना है आउटसाइडर इन्फिल्ट्रेटर मुद्दे पर, वो क्या करता है? लिटिल करता है। लिटिल मतलब ना के बराबर, यानी कुछ नहीं करता है अश्योर करने के लिए हिल ट्राइब्स को कि उनकी गवर्नमेंट अबव है। किसके ऊपर है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर है। और इसी की वजह से दैट हैज ऑलरेडी पुश द स्टेट टू द ब्रिंक। स्टेट में ये विवाद चला, ये पूरा हिंसा हुई। ठीक है, रिबिल्डिंग ट्रस्ट इन मणिपुर रिक्वायर्स इंटरवेंशन एट मल्टीपल लेवल्स। मणिपुर में अगर रिबिल्ड करना है ट्रस्ट को, तो उसके लिए जरूरत है इंटरवेंशंस एट मल्टीपल लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। The state government has its work cut out and it has no time to lose. स्टेट गवर्नमेंट के पास कट आउट है कि भाई साहब तुमको क्या क्या काम करना है, और इसके पास टाइम नहीं है खोने के लिए। जितना जल्दी हो ट्रस्ट को रिबिल्ड कर लीजिए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है कुछ भी, तो आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड को एस्पिरेंट्स। अगर ये आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव 2 पेजेस, इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा फॉर जीके पोर्शन। ओके, बाकी आज के लिए इतने रहेगा। मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।